दगड़ियों, हम तो छोटे शहर के अलमिया हैं। हमारे यहाँ दिक्कतें आती भी हैं तो बड़े आराम के साथ आती हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि जो बड़े बड़े नगर महानगर हैं वहाँ चूल्हा जलाने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है उसकी भारी किल्लत हो गई है। जब गैस की इस किल्लत को लेकर समाचार मुख्य हो गया है तब मैं कुछ पीछे पलटकर जब देखता हूं तो मुझे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र दिखाई देता है कि कैसे कॉरपोरेट की जेब भरने के लिए हर हथकंडा आजमाया जाता है। 1993-94 की ओर मोड़ लेते हैं। तब पूरे उत्तराखंड के अंदर नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रचार किया जाता था कि चूल्हे में जलने वाली लकड़ी से जो धुआं उठता है उसने हमारी मां बहनों की आंखें कमजोर कर दी हैं। और यह कोई स्वास्थ्य प्रमाणित नहीं था, सिर्फ मीडिया में था। तब जो मीडिया होता था वो अखबार होता था, रेडियो होते थे, टेलीविजन भी थोड़ा थोड़ा आने लगा था। आज जब हम पलट कर देखते हैं तो तब आज जाकर एहसास होता है कि वो जो प्रचार था उसमें स्वास्थ्य कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं था। उसमें महत्वपूर्ण था कि जो हमारा चूल्हा है वो बिना शुल्क अदा किए, बिना कीमत अदा किए, मुफ्त में खाना कैसे बना रहा है। 1, 2, 4 चूल्हों की बात नहीं थी, प्रायः 99% चूल्हे मुफ्त में ईंधन जला रहे थे, खाना बना रहे थे। और कॉरपोरेट चाहता था कि उस चूल्हे में जो ईंधन जले वह उसकी तिजोरी भरने का काम करे। तो यह एक ही तरीके से हो सकता था, उस गैस से लोग अपना खाना बनाएं जो गैस सीधे सीधे दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेटों के कब्जे में थी। हमसे कहा गया कि वन संरक्षण अधिनियम है। अभी आप देखते होंगे कि लाखों लाख पेड़ कट रहे हैं, वन संरक्षण अधिनियम का चर्चा कहीं नहीं है। और जब मेरा चूल्हा जो मुफ्त में ईंधन मेरे को देता था उसको केंद्र में रखकर कहा जाने लगा कि साहब पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे घातक अगर कोई एक व्यवस्था है तो वह गांव का चूल्हा है। अब गांव का चूल्हा तो मुफ्त में जलता था, श्रम लगता था, जंगल गए, सूखी लकड़ी बटोर लाए, चूल्हे में जलाई और खाना बना लिया। लेकिन एक चालाक कॉरपोरेट जानता था कि एक घर से कम आज की तारीख के हिसाब से 1000 रुपया तो महीने का उस ईंधन के लिए निकाला ही जा सकता है जिस ईंधन के बिना भोजन नहीं बन सकता। और साथ किसने दिया? हमारी सरकारों ने साथ दिया, हमारे मीडिया ने साथ दिया। और एक बड़ा प्रचार कि आपकी माताओं बहनों की आंखों की हमको बहुत चिंता है, इसलिए गैस जलाइए और चूल्हे से मुफ्त का ईंधन बाहर कीजिए। खैर दगड़ियों, हम उस ट्रैप में फंस चुके हैं जो बिछाया गया था, और सिर्फ उत्तराखंड कुमाऊं में नहीं, पूरे दुनिया में जो ट्रैप बिछाया गया था कि दुनिया के स्तर के जो कॉरपोरेट हैं उनके मुनाफे के लिए हमारे चूल्हों में मुफ्त का ईंधन नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए वन संरक्षण के कानून बनाने पड़े, पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के कानून बनाने पड़े, लेकिन चूल्हे में मुफ्त का ईंधन हटना ही हटना है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को मिटा देना चाहते हैं। कुछ दिन पहले वेनेजुला पर उन्होंने कब्जा किया और बड़े आराम से कब्जा हो गया। उससे पहले अगर हम देखते हैं तो श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में वो यह प्रयोग कर चुके थे। अब यही एक खेल ईरान में भी किया जाना था। ईरान के जो सर्वोच्च नेता खमैनी साहब थे उनकी हत्या कर दी गई और युद्ध चल रहा है। और अभी की स्थितियों को देखकर लगता है कि युद्ध लंबा कीजिएगा। अब जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध ने प्रभावित किया है जल डमरू क्षेत्र को।
और यदि जल डमरू क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का ईंधन, वो डीजल पेट्रोल के रूप में हो या चूल्हे में जलने वाली गैस के रूप में हो, प्रभावित हुआ है। जब हमारे चूल्हे में खड़ा सिलेंडर जिसमें भरी हुई गैस से ही हमारे चूल्हे ने जलना है वह प्रभावित हो गया, तब हम पीछे की ओर मुड़कर देखने पर बाध्य हुए हैं कि चूल्हे में जलने वाली ये गैस आई कहां से थी, क्यों आई थी, कैसे आई थी। दगड़ियों, हम कॉरपोरेट के उस जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं जो आपके चूल्हे पर अपनी गैस पहुंचाता, खाना पकाने की पूरी कीमत वसूल करता है। ये खेल था दगड़ियों। अभी इसी खेल को बचाए रखने का खेल फिर शुरू हो गया है। बीते रोज जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक थी और बैठक में बहुत चिंता व्यक्त की गई और जिलाधिकारी ने बड़े इत्मीनान से कहा कि गैस की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर गैस की दिक्कत नहीं थी तो 1 महीने पहले आपने ये बैठक क्यों नहीं बुलाई, कल ही क्यों बुलाई? चिंता है कि दिक्कत हो सकती है। अब उस दिक्कत से बचने के उपाय क्या क्या सोचे गए, खोजे गए, इस पर थोड़ा सा चर्चा होना ही चाहिए। उस पूरी बैठक में वन विभाग को कहीं से कहीं तक आदेश नहीं दिए गए सस्ती से सस्ती लकड़ी की आपूर्ति के लिए क्या कदम वन विभाग उठा सकता है। नहीं, उस बैठक में उस मिट्टी के तेल पर भी एक पंक्ति की चर्चा नहीं हुई जो मिट्टी का तेल 5-7 साल पहले तक खाना बनने के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चर्चा इस बात पर होनी ही चाहिए कि पिछले 5-7 साल से मिट्टी का तेल गांवों की सरकारी दुकानों तक क्यों नहीं पहुंच रहा, क्या यह रोक दिया गया है? लेकिन जब जिलाधिकारी कार्यालय में ईंधन पर चिंता हुई तो गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए चिंता हुई, गैस कम होने की भी चिंता हुई, लेकिन उन विकल्पों पर बिल्कुल भी चर्चा चिंता नहीं हुई जो पूर्व में इस्तेमाल में होते थे, वर्तमान में रुके हुए हैं और जिनको हम लौटा सकते हैं। माना युद्ध लंबा खिंच गया और गैस की आपूर्ति बहुत सीमित हो गई तो निश्चित रूप से गैस सिलेंडर 2000, 2500, 3000 तक भी जाएगा। उस स्थिति में गरीब का चूल्हा कैसे जले? उसका विकल्प यही है कि जंगल की लकड़ी जो पूर्व तक हमारे चूल्हे तक पहुंचती थी वो पहुंचे। उसके अलावा मिट्टी का तेल सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के माध्यम से हमारे चूल्हे तक पहुंचता था। हमारा स्टोव उसी से जलता था जो अभी हमारे गोदामों में, घर के अंदर स्टोरों में पड़ा हुआ है। जब दिक्कतें आएंगी तब ये सारी चर्चाएं होंगी ही होंगी, लेकिन यहां एक सवाल तो है ही, आखिर वो कॉरपोरेट उस चूल्हे तक पहुंच चुका है जहां मुफ्त का ईंधन जलता था। यानी हमारा जो दाल भात उबलता था उसमें ईंधन जो होता था वो हमारे श्रम पर आधारित होता था। जंगल जाते थे, सूखी लकड़ी बीन लाते थे और गांव के अंदर जो हमारी वन पंचायत व्यवस्था थी जिसमें ईंधन के लिए साल भर में एक पेड़ हमको मिलता था, उसमें श्रम लगता था, पैसा नहीं लगता था। वो हमसे छीन लिया गया है। उसकी जगह हमारा चूल्हा जलाने के लिए जो गैस भेजी गई है वो कॉरपोरेट का नगद मुनाफा है। इस पर थोड़ा तो ध्यान जाना ही चाहिए। विकास का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि हम पैदा कॉरपोरेट के लिए हों और मरें भी कॉरपोरेट के लिए। फिर मिलता हूं दगड़ियों, फिर मिलता हूं।